हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेल बायोलॉजी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक हम 7 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेल बायोलॉजी के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। जैसे कि पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें प्लांट सेल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ये अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ये हमारे लेक्चर सेल बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में आ चुके हैं, जिसमें आज हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम में हम उसका इंट्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स, लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है, उसके लाइसोसोम के फंक्शन क्या हैं, इसे इसे सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है, इसे सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है, ये हम जानेंगे। इसे आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है, किसकी कोशिका की। बायोजेनेसिस देखेंगे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, जबकि मैंने ओरिजिन इसका कैसे हुआ या प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बना, ये मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर गोल्जी बॉडी वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो हम देखते हैं कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेनिक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये हम देख रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। इसी को हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन क्योंकि ये सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है। ये किसने कहा था? रॉबर्टसन ने बताया कि जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये आप देख पा रहे होंगे। हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसमें 2 जोन होते हैं। एक जहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, उसे कहते हैं वेरी डेंस आउटर जोन। ये होता है लेस डेंस इनर जोन। आप सिंपली याद रखिएगा, ये जो भी इसके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर, उसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें जो एंजाइम होते हैं, नंबर ऑफ एंजाइम क्या है, कितने एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये अभी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। देखते हैं हम जो इंट्रोडक्शन है इसका लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम जो शब्द है, लाइसोसोम एक ग्रीक वर्ड है। ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लाइसोसोम ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है लाइसो, एक है सोमा। सोमा मीन्स होता है बॉडी,
क्या होती है? बॉडी। एंड लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव। क्या होता है? डाइजेस्टिव। तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे डाइजेस्टिव बॉडी। तो लाइसोसोमा, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम एक ग्रीक वर्ड है जिसका लाइसो एंड सोमा, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स होता है बॉडी। ये लाइसोसोम देख लिया। लाइसोसोम की सर्वप्रथम खोज डी डुबे ने 1955 में की। कब की? लाइसोसोम की जो खोज की वो डी डुबे ने की थी। किसने की? डी डुबे ने 1955 में डी डुबे ने इसकी लाइसोसोम की खोज की। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नेविकॉफ ने, किसने? नेविकॉफ ने रैट की लीवर सेल्स में, चूहे की लीवर सेल्स में इसे देखा। किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। किसमें ऑब्जर्व किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नोविकॉफ ने इसे रेड लीवर सेल्स, जो रेड लीवर सेल्स हैं चूहे की, किसकी? चूहे की जो लीवर सेल्स हैं यकृत कोशिका, उसमें नेविकॉफ ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। इसे हम सोसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोसाइडल बैग ऑफ सेल। कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम जानेंगे। ये किस में एब्सेंट होता है और किस में प्रेजेंट होता है? तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। जितने भी आपके प्रोटिस्टा होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल एंड प्रोटिस्टा, इनमें सभी में क्या प्रेजेंट होता है? क्या? लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। एंड एब्सेंट किस में होता है? मोस्टली जो हायर प्लांट्स हैं आपके, उनमें ये एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। कुछ प्लांट्स या कुछ को छोड़कर अधिकतर जो हायर प्लांट्स हैं उसमें ये एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो जो हायर प्लांट्स हैं उसमें जब ये एब्सेंट होता है तो उसकी जगह क्या पाया जाता है? मान लें ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स में लाइसोसोम नहीं है। क्या नहीं है? लाइसोसोम नहीं है। और लाइसोसोम जब नहीं है तो इसके स्थान पर प्लांट्स में वैक्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? वैक्यूल्स। और जो बैक्टीरिया होता है, वैक्यूल्स एक्ट एज अ लाइसोसोम जैसा काम करता है जो वैक्यूल होता है। बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये लाइसोसोम का वर्क करता है। कहाँ पे? बैक्टीरिया में। तो याद में रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट्स में जो होता है वो होता है वैक्यूल्स, एंड बैक्टीरिया में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। किसकी जगह? लाइसोसोम की जगह। लाइसोसोम जैसा एक्ट करता है, वर्क करता है ये। तो ये हमने देखा अभी किस में एब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, इसकी खोज किसने की। तो कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स में लाइसोसोम पाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे रूट टिप ऑफ मेज की रूट टिप में किसकी? मेज की। एंड सीड, पी एंड कॉटन के सीड में लाइसोसोम पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, लाइसोसोम किन में पाया जाता है? रूट टिप ऑफ मेज एंड सीड किसके? पी एंड कॉटन के सीड में। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? किसकी? लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर है हमने देखा है कि ये मेम्ब्रेन है उसकी, सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी वो होती है, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब कितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं? इसकी जो स्ट्रक्चर है देखें, सिंगल मेम्ब्रेन या सिमिलर टू यूनिट मेम्ब्रेन, वेरी डेंस आउटर जोन जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम
का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है और लेस डेंस इसमें कंसंट्रेशन कम होता है। किसका? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा। इसके जो टाइप्स हैं ये कितने प्रकार का होता है। जो हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम के कितने टाइप्स हैं? लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है? पहला प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंड सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। इसे कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। इसे कहते हैं हेट्रोफैगोसोम। हेट्रोफैगोसोम्स क्योंकि ये हेट्रोफैगी का वर्क करता है। किसका? हेट्रोफैगी का। ये हेट्रोफैगी का वर्क करता है। तो फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड है हमारा रेसिडुअल बॉडीज, रेसिडुअल बॉडीज। एंड फोर्थ है ऑटोफैजिक लाइसोसोम। फोर्थ है हमारा ऑटोफैजिक लाइसोसोम। ऑटोफैजिक लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हमारा 4 प्रकार का है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं, जिसे हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं क्योंकि हेट्रोफैगी का वर्क करता है, रेसिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफैगिक लाइसोसोम। जो हमारा लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम को हम स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम, ये मान ले लाइसोसोम है, तो इस लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। किसमें? इनएक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। ये उनको स्टोरेज करता है। लाइसोसोम ओनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम को स्टोरेज करके एंड जो वेस्ट मटेरियल, जो भी सेल्स का होता है उसे ये पचाने का या डाइजेस्ट करने का वर्क अभी नहीं करता क्योंकि इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम फर्स्ट, इसमें जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम का जो निर्माण हुआ है ये है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम से हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण हुआ। किसका? सेकेंडरी लाइसोसोम का। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है इसमें क्या है कि ये जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट मटेरियल एंड जो भी डेड सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? डेड सेल्स। उनको क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। इसलिए इसे कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम एंड डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। क्या कहते हैं इसे? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेट्रोफैगोसोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये हेट्रोफैगी का वर्क करता है। किसका? हेट्रोफैगी का।
तीसरा है रेसिडुअल बॉडीज। तीसरा कौन सा है? रेसिडुअल बॉडीज। तीसरा है आपका रेसिडुअल बॉडीज। ये क्या वर्क करता है? रेसिडुअल बॉडीज ये जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, जो डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, डाइजेशन करने के बाद ये जो मटेरियल जो उसका वेस्ट बचता है, वो वेस्ट को ये सेल से क्या करता है? बाहर करता है। क्या करता है? बाहर करता है। सेल से ये बाहर करता है। वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल रहता है, वेस्ट रहता है, उसे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से बाहर करता है। कौन? रेसिडुअल बॉडीज लाइसोसोम जो है। फोर्थ है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑटोफेगी का वर्क करता है। किसका? ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगिक लाइसोसोम, या इसे साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं और इसे ऑटोफेगस भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा ऑटोफेगिक लाइसोसोम, या इसी को हम कहते हैं साइटोलाइसोसोम। ऑटोफेगस लाइसोसोम, ऑटोफेगी लाइसोसोम को साइटोलाइसोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको क्या करता है? ये डाइजेस्ट कब? जब वो जो सेल ऑर्गेनेल्स या तो इनएक्टिव हो जाते हैं या तो वो डेड हो जाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने का वर्क कौन करता है? ऑटोफेगिक लाइसोसोम। तो इसे साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जब हमने 4 लाइसोसोम पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रेसिडुअल एंड ऑटोफेजिक लाइसोसोम। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो इसमें एंजाइम होते हैं, ये हमारा लाइसोसोम है। ये जो हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम में एंजाइम कितने प्रकार के इसमें लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें 36 प्रकार के, कितने? ऑलमोस्ट 36 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जितने भी एंजाइम हमें नेसेसरी रहते हैं किसी को डाइजेस्ट करने के लिए। अब डाइजेस्ट किसको करते हैं हम? प्रोटीन, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इनको डाइजेस्ट करने के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं, वो सभी एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। लगभग 36 एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि कुछ एंजाइम जो हैं उनको छोड़कर बाकी सभी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, कौन से? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, उनको छोड़कर इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या होते हैं? जो क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। जो क्रेब्स साइकिल या जो रेस्पिरेशन में एंजाइम यूज होते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी के सभी एंजाइम 36 एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एसिड में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं उसमें 36 टाइप्स के पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, प्रोटीएज, ये सब आपके एंजाइम है। उस जो प्रोटीन्स का पाचन करें, फैट एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमने एंजाइम देखा। अब इसकी क्या फंक्शन है? लाइसोसोम का क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन में ये हेट्रोफैगी होता है। अब समझ लेते हैं हेट्रोफैगी क्या है। हेट्रोफैगी ये सेल्स है, ये सेल की लेयर है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से कोई फॉरेन मटेरियल आया, इसने इसको एंट्री दी। जब ये एंट्री दी तो ये जो फॉरेन मटेरियल है, इसको लाइसोसोम ने डाइजेस्ट किया। सेल के अंदर था ये। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस।
इंडोसाइटोसिस जो मिलकर बना है वो पिनोसाइटोसिस, किस किस से, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, किस किस से, फैगोसाइटोसिस। इसमें होता क्या है, इसमें या तो डेड सेल्स या जो फॉरेन मटेरियल है, क्या है जो फॉरेन मटेरियल है, उसका जब लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेशन करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस, जो फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस से मिलकर बना हुआ है। और ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोफैगी। क्या कहते हैं, हेट्रोफैगी। और इसमें क्या होता है कि ये जो एक और इसमें स्टेप इन्वॉल्व रहती है। इसमें क्या होता है कि देख लें, इसे रफ कर लेते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई मेम्ब्रेनिक वैक्यूल्स बना, ये ग्रेन्यूल्स टाइप में, वैक्यूल्स टाइप में है बना, जिसे हम कहते हैं फैगोसोम। क्या कहते हैं, फैगोसोम। इसका भी डाइजेशन हो जाता है, किसमें डाइजेशन हो जाता है, किसमें, लाइसोसोम में। लाइसोसोम में इसका डाइजेशन हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को मिला के हम कहते हैं हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी में क्या होता है कि ये फैगोसोम्स को एंड इंडोसाइटोसिस प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, सभी ये इन्वॉल्व रहती हैं। इसमें जो फॉरेन मटेरियल एंड जो हमारा फॉरेन मटेरियल और जो डेड सेल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। सेकेंड आता है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है, ऑटोफैगी में एपोप्टोटिक, ये क्या होता है, एपोप्टोटिक जो सेल्स होती हैं, डेड सेल्स, जो एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा, एपोप्टोसिस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एपोप्टोसिस जिन सेल्स का सडनली डेथ हो जाती है, सेल की जब डेथ हो जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। सडनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में जो डेड सेल्स होती हैं उनको क्या करता है ये एपोप्टोसिस में, उसमें ऑटोफैगी में क्या करता है, ये ऑटोफैगी का वर्क करता है, जिसमें ये डेड सेल्स को रिमूव करता है। क्या करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है। एंड जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स, वो यदि इनएक्टिव स्टेज में, क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में, या तो वो डेड हो जाते हैं, उनको रिमूव करता है, उनको डाइजेस्ट करके रिमूव करने का काम करता है। तो ये होता है ऑटोफैगी में। और उनसे ये लाइसोसोम क्या करता है, एनर्जी लेता है। क्या करता है, एनर्जी, इनको डाइजेस्ट करता है और एनर्जी लेता है, उसे कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में ये ध्यान रखिएगा। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो बाहर से जो आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर के जो भी मटेरियल्स होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का वर्क करता है। सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो भी मटेरियल होगा, सेलुलर डाइजेशन में आपका आ जाएगा। सेलुलर डाइजेशन, जितना भी डेड मटेरियल्स होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उनका डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन का वर्क करता है। रोल इन मेटामॉर्फोसिस, ये हम देख लेते हैं, ये क्या है, रोल इन मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस में भी इसका सहयोग है। अब किसके मेटामॉर्फोसिस में, आप जानते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वल स्टेज होती है, लार्वा का
स्टेज होती हैं, लार्वल स्टेज होती हैं, मेटामॉर्फोसिस में लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में ये मेटामॉर्फोसिस में लाइसोसोम सहायता करता है। फ्रॉग सहायता क्या करता है, उसकी जो टेल होती है, फ्रॉग में जो टेडपोल होता है, उसका जो लार्वा होता है टेडपोल में जो उसकी पूंछ होती है, क्या पूंछ, जिसे हम कहेंगे जो टेल होती है, उसकी जो टेल होती है, टेल में लाइसोसोम टेल को डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे टेडपोल में टेल एपियर नहीं होती, इसलिए इसे कहा जाता है कि मेटामॉर्फोसिस में भी इसका रोल है। ये फ्रॉग की ध्यान रखिए, फ्रॉग के जो टेडपोल है, टेडपोल में उसकी टेल को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये ओवम है। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म के पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो किसके द्वारा, इसी के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, लाइसोसोम के वजह से इसमें कुछ एंजाइम्स इसके स्पर्म के पास रहते हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं, या स्पर्म के बाहर जो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि इस स्पर्म जो होगा ये सेल के बाद ही बनेगा, तो उसमें लाइसोसोम के बाहर जो सेल के एंजाइम रहते हैं, लाइसोसोम के एंजाइम रहते हैं, वो एंजाइम इसे क्या करते हैं, इस सेल की ओवम की लेयर को डाइजेस्ट करने का या पेनिट्रेट करने का, पेनिट्रेट एंड इसे तोड़ने में सहायता करते हैं। पेनिट्रेट करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये जो स्पर्म है, स्पर्म के पास जो भी लाइसोसोम के एंजाइम्स होंगे, लाइसोसोम के जो भी एंजाइम्स होंगे, स्पर्म्स के बाहर स्पर्म्स के बाहर एरिया पे जो भी लाइसोसोम के एंजाइम्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की कोशिश एंड उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं, ये हेल्प करता है, किसमें करता है, फर्टिलाइजेशन में, जिससे फर्टिलाइजेशन या जिससे स्पर्म अंदर जो पेनिट्रेट हो सके, ये पेनिट्रेशन का वर्क करते हैं जो एंजाइम होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये इसका हमने फंक्शन डिस्कस किया। फंक्शन में हमने देखा हेट्रोफैगी, ऑटोफैगी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन का वर्क करता है, रोल इन मेटामॉर्फोसिस एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका बायोजेनेसिस कैसे हुआ, बायोजेनेसिस या ओरिजिन। तो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, प्राइमरी लाइसोसोम, उसका फॉर्मेशन किससे हुआ था, गोल्जी बॉडी से। किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। उसका जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है। ये किसने कहा था, नोविकोफ ने बताया था। किसने, नोविकोफ ने बताया था कि जो गोल्जी बॉडी से प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है और प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बायोजेनेसिस या ओरिजिन हुआ किसका, लाइसोसोम का जो ओरिजिन हुआ वो हमारा गोल्जी बॉडी से हुआ। किससे, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसका ओरिजिन क्या माना गया, गोल्जी बॉडी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन, क्या क्या हम डिस्कस किए हैं, लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन एंड उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
और उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करें, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।